हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन के ट्रायल में भाग लिया था। इसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे और कई तरह की धारणाएं भी बन रही हैं। चर्चा में बने हुए इस मामले पर MH1 प्राइम संवाददाता वरुण गोयल ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी से खास बातचीत की। डॉक्टर सैनी ने बताया कि वैक्सीनेशन की डोज और उसका पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की धारणाएं बनाना गलत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे, उसके बाद वो पॉजिटिव हो गए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी मौजूद हैं, जो DMC में साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, अब इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं बन गई हैं, इस माना क्या जाए? देखिए, जनता को समझना होगा कि अनिल विज जी को जो इंजेक्शन लगा, इसके वैसे भी 2 इंजेक्शन्स लगते हैं, पहला और उसके 28 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन लगना था। जो इम्यूनिटी कही जाती है उसके बाद कही जाती है कि जब दोनों इंजेक्शन लग जाएं तब कहा जाता है कि पेशेंट इम्यून है कि नहीं हुआ। अब इसमें 2-3 सवाल हैं। ये अभी ट्रायल में थे। ट्रायल में भी ये देखा जाता है कि उसमें कुछ लोगों को वैक्सीनेशन लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, और ये बिल्कुल रैंडम होता है। किसी को पता नहीं होता उस ट्रायल में कि किसको इंजेक्शन लग रहा है, किसको नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को इंजेक्शन लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उनमें कितनी इम्यूनिटी बनी। तो ये भी अभी ज्ञान नहीं है हमें कि क्या इनको इंजेक्शन लगा था, जहाँ हम इनको प्लेसिबो बोलते हैं कि इंजेक्शन जैसी कोई चीज़ लेकिन वो इंजेक्शन नहीं होता। ये देखने के लिए कि क्या वाकई में इंजेक्शन का फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये है कि उनको इंजेक्शन लगा था कि नहीं लगा था। दूसरा, जिस तरीके से ये जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन में, इनको 2 इंजेक्शन्स के बाद ही कहा जा सकता है कि इम्यूनिटी बनी कि नहीं बनी। तो उनको फर्स्ट इंजेक्शन लगा अभी, और उसमें भी शायद 15 दिन के आसपास हुए। 20 तारीख को इंजेक्शन लगा, तो आज आप देखिए 7-8 दिन हुए, कल पॉजिटिव आए, तो 15 दिन के आसपास। इवन 1 इंजेक्शन ऑल्सो जो इम्यूनिटी बनती है वो उसमें भी 3-4 हफ्ते लगते हैं। इससे पहले, और वो भी उस लेवल पे प्रोटेक्टिव, हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। ये नहीं है कि मैंने आज इंजेक्शन, मुझे वैक्सीनेशन लगा गया तो मैं प्रोटेक्ट हो गया। उसमें इम्यूनिटी आने में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने में, जिससे मेरे को इम्यूनिटी, उसमें भी 3-4 हफ्ते लगे हैं। और विज साहब को तो सिर्फ अभी 1 इंजेक्शन लगा था, वो भी अभी मालूम नहीं क्योंकि ट्रायल था कि वो इंजेक्शन था या उनको प्लेसिबो लगा था। और तीसरा जो सबसे एक मुख्य कारण ये भी होता है कि क्या वो इंक्यूबेशन पीरियड में भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 14 दिन। अब जब तक उनको वैक्सीनेशन लगा और उससे पहले ही शायद उनको कुछ हो, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी अपनी इम्यूनिटी बनानी है, उसको भी टाइम लगेगा बनाने में। तो ये इंक्यूबेशन का टाइम भी हो सकता था कि शायद विज साहब को कोई वैसे ही कोई पुरानी मतलब पहले किसी से संक्रमित हो गए होंगे और वो उस समय आ गया, तब तक इम्यूनिटी नहीं तैयार थी। तो इस तरीके के जो है सब चीज़ें, यदि मैं उस आधार पर देखूं तो इस वक्त कुछ भी धारणा बनाना वैक्सीनेशन के बारे में, और वो भी गलत धारणा बनाना कि पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात होगी। वैक्सीन की सक्सेस को लेकर सोशल मीडिया पे, क्योंकि नॉलेज नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरी डोज भी लगती है, उसके बाद भी 14 दिन और वेट करना है, तब एक कंप्लीट पूरा प्रोसेस होता। पर जो धारणाएं बननी शुरू हो गई हैं कि ये कामयाब है या नहीं, ये ठीक है क्या? ये बिल्कुल गलत है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज ऐसी धारणाएं मत बनाइए। और एक और मैं अहम बात बताना चाहूंगा, किसी कंपनी में अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन आए हैं, चाहे वो पोलियो का भी वैक्सीनेशन भी कहूं, तो 100% कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसका असर नहीं हो पाता, और क्यों नहीं हो पा सकता, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो हो सकता है सपोज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि 70 to 90% एफिकेसी है, तो वो जो 10% का फेलियर है या 5% का फेलियर है, वो उसी में हो, उस पेशेंट में भी हो सकता है। तो प्लीज, जब तक कि हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंस ना आ जाए, तब तक आप वैक्सीनेशन के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएं। जब भी वैक्सीनेशन आएगा, पूरी साइंटिफिक कमेटी उसका पूरा ध्यान करती है, कि सब कुछ देखती है कि किन लोगों को लगना चाहिए, कितना सक्सेस रेट है, और यदि सक्सेस रेट कुछ भी है और उसके अंदर में आता है, तभी वो वैक्सीनेशन हमारा मार्केट में आता है। हम ध्यान रखें कि ये कहा जाता है कि यदि 60% यदि किसी भी वैक्सीनेशन का सक्सेस रेट है, तो हम उसको मास कंजम्पशन में ले सकते हैं।
तो जो भी सक्सेस रेट आएगा सबके सामने आएगा, इसलिए अभी फिलहाल कोई भी धारणा बनाना बिल्कुल गलत होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि मान लीजिए कोई अगर ट्रायल में गड़बड़ी हो जाती है तो गाइडलाइंस क्या कहती हैं फिर? देखिए, जब गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी नहीं मैं कहूँगा, कि यदि उस ट्रायल में ये देखा जाता है कि किसी को वैक्सीनेशन जिसको लगाया गया उसको उस तरह की एंटीबॉडीज न बनी, उनको हो गया, तो उसका पूरा ही एक इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे अनिल विज जी का इनको हुआ तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, इनकी एंटीबॉडीज चेक की जाएंगी कि इनके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज बनी थी। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि 2 वैक्सीनेशन और 1 वैक्सीनेशन के बाद कितनी एंटीबॉडीज बनी है, कि 1 वैक्सीनेशन लगाने के बाद कितना सक्सेस होता है और दूसरी डोज लगाने के बाद कितना सक्सेस होता है। उसके आधार पर फिर ये भी देखा जाता है किस एज ग्रुप में है, तो हर एज ग्रुप की एक वो देखी जाएगी कि इस एज ग्रुप में कितना सक्सेस था, किसका नहीं था। चौथा इन्वेस्टिगेशन होगा कि जिस व्यक्ति को ऐसा कुछ सामने नजर आया क्या उसको कोई और बीमारियां तो नहीं थी, तो ये भी एक उसमें एनालिसिस किया जाए कि यदि ये बीमारियां होंगी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो ये वैक्सीनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती हैं और हर एक ट्रायल में ऐसा होता ही है। और फिर देखा जाए कि ओवरऑल सक्सेस रेट कितना है। यदि वो ओवरऑल सक्सेस रेट अच्छा होगा तभी वो मास कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये आए कि ये जो वैक्सीनेशन है हम सिर्फ इसी एज ग्रुप में देंगे, या ये वैक्सीनेशन जो उनको ये बीमारी है उनको नहीं देंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें अभी हैं जिनकी अभी, तभी आप सोचें एक वैक्सीनेशन बनाने में एक टाइम लगता है, उसके बाद ट्रायल में उससे ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको हम कहते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल। इस ट्रायल में यही सब इन्वेस्टिगेशन होता है, देखा जाता है। वैक्सीनेशन तो बन गया, उसी दिन मार्केट में आ सकता था, लेकिन नहीं आता, उससे ज़्यादा टाइम ट्रायल में लगता है, तो इसीलिए लगता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन अभी होंगे, तो आम जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नरेंद्र सैनी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई धारणा मत बनाइए, क्योंकि 2 डोज लगनी है, उसका एक नियत समय है, उसके बाद ही बॉडी इम्यून होगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 न्यूज़, दिल्ली।